नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पढ़ाई पर। और बायोलॉजी हम पढ़ रहे थे, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं क्लास की बिना समय को गवाए, ठीक है। हम ग्लैंड पढ़ रहे थे, ठीक है, ग्लैंड पढ़ रहे थे और जिसमें हमने एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी बहिर्स्रावी ग्रंथि पढ़ लिया था, ठीक है। अब हम एंडोक्राइन ग्लैंड समझते हैं। क्या? एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड यानी इसको बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक है। क्या बोलते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक है। इसमें देखते हैं इसको ना हम मतलब एक एक पार्ट करके पढ़ेंगे। जैसे इतना हिस्सा हमारे जो ब्रेन का जो हिस्सा होता है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं हाइपोथैलेमस यानी कि ब्रेन की हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, ठीक है। ये जो है ना हाइपोथैलेमस ग्लैंड, ये इसको एक मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मास्टर ऑफ द मास्टर, या इसको एक और बोला जाता है सुपर मास्टर भी इसको बोला जाता है। क्या? सुपर मास्टर, ठीक है। ये क्यों बोला जाता है इसका मास्टर ऑफ द मास्टर? मास्टर ग्रंथि तो हमने पढ़ी थी ना, पीयूष ग्रंथि को बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इसको मास्टर ऑफ द मास्टर इसीलिए बोला जाता है कि पीयूष ग्रंथि को भी जो कमांड कौन देती है पीछे से, जो है हाइपोथैलेमस देता है, ठीक है। अब आप कहोगे हर एक ग्रंथि को तो पीयूष ग्रंथि जो है कंट्रोल कर रही थी। हर एक ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि क्या कर रही थी? कंट्रोल कर रही थी। जैसे होता है ना, एक दादा और दूसरा यहाँ पिता, और ये जैसे घर में है ना भाई, जैसे हर काम पिताजी करते हैं हर काम, लेकिन इनके ऊपर भी एक होता है ना कमांड दादाजी की, ठीक है। मतलब ये इसके इनके अंडर है, काम करते हैं। तो इसको बोला जाता है ये घर का मास्टर तो यही है ना, मेन तो मास्टर ऑफ द मास्टर दादाजी हो जाएंगे। तो ये इसी को इसलिए हाइपोथैलेमस को बोला जाता है मास्टर ऑफ द मास्टर यानी सुपर मास्टर इसको बोला जाता है, ठीक है। ये क्या करता है? ये भी ब्रेन की तरह ही काम करता है। किसकी तरह? ब्रेन की तरह ही काम करती है यही ग्लैंड। किसकी तरह काम करती है? ब्रेन की तरह, सेम, ठीक है। यानी जैसे पीछे से कमांड देने का काम कौन करती है? हाइपोथैलेमस करता है। मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड इसको कहा जाता है, ठीक है। दूसरी होती है थायराइड ग्लैंड, सॉरी पीनियल ग्लैंड। कौन सी थी? पीनियल, कल पढ़ा था हमने, ठीक है। पीनियल ग्लैंड, इसको है ना, इसको एक और बोला जाता है थर्ड आई भी इसको बोला जाता है। क्या? थर्ड आई। थर्ड आई क्यों? थर्ड आई क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये हमारे है ना, मतलब यहाँ ब्रेन में बिल्कुल यहाँ पे होती है। शिव जी की देखे ना हमने, थर्ड आई बिल्कुल सेंटर में होती है। तो ये हमारे सेंटर में, अंदर माइंड में होती है, बिल्कुल यहाँ ब्रेन में, पीनियल ग्लैंड। तो इसको थर्ड आई भी इसको बोला जाता है, ठीक है। ये किसके क्या काम करती है? ये एक हार्मोन निकालती है, ठीक है। ये है ना एक सबसे स्मॉलेस्ट भी है थर्ड आई, और क्या है? स्मॉलेस्ट। क्या है? स्मॉलेस्ट भी इसको बोला जाता है। अब स्मॉलेस्ट आपको हो गए, वो पीयूष ग्रंथि थी स्मॉलेस्ट, लेकिन अगर वो ऑप्शन में नहीं है तो ये आपको मतलब फर्स्ट वो करना है, प्रेफरेंस है। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो फिर वो मतलब क्लिक करना है,
ठीक है। ये क्या करती है, नींद लेके आती है हमें, क्या नींद लेके आती है, क्या आती है, नींद लेके आती है। ये नींद कैसे लेके आएगी, ये एक वो निकालती है, हार्मोन निकालती है जिसको मेलाटोनिन। मेलाटोनिन, ये मेलाटोनिन क्या होता है कि आपने मतलब तकरीबन देखा होगा कि कभी कभी है ना, जैसे हमारा नींद आने का ना कोई कोई समय होता है, जैसे हम मतलब नॉर्मली आप एक एवरेज लेके देखना कि जैसे कभी कभी है ना, जैसे 9 बजे हम अगर एक एवरेज ऑन एन एवरेज अगर देखें 9 या 10 के बीच में हम सो जाते हैं, मतलब एक ऑन एवरेज देखें, तो आप अपने हिसाब से देखिएगा। मान लीजिए आप 9 या 10 के बीच में हर रोज़ सो जाते हैं, ठीक है। अब क्या देखिएगा, उस समय वो जैसे ही समय आएगा ना 9 या 10 के बीच में, आप कहीं भी होंगे, हल्का फुल्का आपको झटका आने लग जाएगा, हल्का फुल्का झटका आने लग जाएगा आपको नींद का, ठीक है। वो क्यों आने लगता है, क्योंकि पीनियल ग्लैंड जो है ना, पीनियल ग्लैंड है, ठीक है, ये क्या करती है, ये हार्मोन निकालती है, कौन सा, मेलाटोनिन, ठीक है। ये हार्मोन जैसे निकलने लग जाता है ना, हमें क्या होने लगेगा, नींद आने लगेगी, ठीक है। यानी कि ये याद दिलाता है हार्मोन कि आपको नींद आने लगी आपके शरीर को। तो इसको एक वो कहते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक। बायोलॉजिकल क्लॉक इसको बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है इसको, बायोलॉजिकल क्लॉक, ठीक है, या बायोलॉजिकल क्लॉक भी, या बायोलॉजिकल ग्लैंड भी इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। बायोलॉजिकल क्लॉक या बायोलॉजिकल ग्लैंड, ठीक है। हाइपोथैलेमस, पीनियल, ठीक है। उसके बाद आता है एक पीयूष ग्रंथि, कौन सी, पीयूष ग्रंथि, कोई, हाँ थर्ड पीयूष है, पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं इसको, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड, इसी को बोला जाता है पीयूष ग्रंथि, पीयूष पीयूष ग्रंथि। सेकंड स्मॉलेस्ट है ये, क्या है, सेकंड स्मॉलेस्ट, ठीक है। सेकंड स्मॉलेस्ट कौन सी है, पीयूष ग्रंथि। ये क्या करती है, ये मेनली है ना, ये हार्मोन निकालती है, कितने, 11 तरह के हार्मोन निकालती है, कितने, 11 तरह के। लेकिन हमें है ना 11 नहीं पढ़ने हैं, कितने निकालती है ये हार्मोन, 11, ठीक है। 11 हार्मोन ये निकालती है, लेकिन हमें क्या है, 11 नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। तो हमें कितने पढ़ने हैं, देखते हैं अभी। और क्या बोलते हैं इसको, मास्टर ग्रंथि भी है ना, ये तो मास्टर ऑफ द मास्टर है। तो मास्टर कौन सी है, मास्टर ये है, मास्टर ग्लैंड सेकंड स्मॉलेस्ट, ठीक है, पीयूष ग्रंथि। अब देखते हैं ये 11 तरह के हार्मोन निकालती है, देखते हैं कौन कौन सा निकालती है, ठीक है। ये निकालती है सबसे पहले ऑक्सीटोसिन, क्या, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ठीक है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है, लेबर पेन में मदद करता है, क्या, लेबर पेन को कम करता है, लेबर पेन को क्या करता है, को कम करता है। अब लेबर पेन क्या है, लेबर पेन है कि डिलीवरी के दौरान
जो मतलब औरत की डिलीवरी होती है, डिलीवरी के दौरान, बच्चा पैदा होने के दौरान जो महिला को प्रसव पीड़ा होती है, जिसको प्रसव पीड़ा बोलते हैं, लेबर पेन उसको बोला जाता है। लेबर प्रसव को बोलते हैं, प्रसव पेन यानी प्रसव पीड़ा, ठीक है, लेबर पेन। डिलीवरी के दौरान, बच्चा होने के दौरान औरत को जो दर्द होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं लेबर पेन। उसको कम करने का काम कौन करता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन उसको कम करने का काम करेगा। और ये क्या काम करता है? और ये काम करता है कि जैसे मतलब डिलीवरी के बाद मतलब जो स्तन होंगे, स्तन से दूध आने लगेगा, ठीक है, तो वो काम कौन करेगा? जब वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन एक्टिव हो जाएगा। डिलीवरी के तुरंत बाद ऑक्सीटोसिन हार्मोन एक्टिव हो जाता है, ठीक है, तो इसीलिए डिलीवरी के तुरंत बाद मतलब दूध उसमें मदद होती है, फिर माँ अपने बच्चे को दूध पिला पाती है, ठीक है, यानी दूध बनने में मदद, दूध बनने में मदद करता है, ठीक है। और ये एक और वो करता है, आपने एक चीज़ देखी होगा कि जैसे बहुत सी मतलब गाय भैंस होती है, वो है ना, मतलब बहुत सी दूध नहीं देती या कम देती हैं, तो मतलब बहुत से लोग क्या करते हैं, इंजेक्शन लेके आते हैं, है ना, देखा होगा आपने, पहले इंजेक्शन लेके आएंगे, इंजेक्शन भर के, वो इतना मोटा इंजेक्शन लेके आएंगे, उसको इंजेक्शन लगा देंगे, तो उसके बाद क्या होगा, वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन को होता है, इंजेक्शन होता है, कौन सा होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन का, ठीक है। ये लगने के बाद क्या होगा, जो ये दूध उसने रोका हुआ है ना, दूध रोका हुआ है या रुका हुआ है, ठीक है, रुकता तो वैसे क्या है, मतलब जो गाय भैंस है वो थोड़ा सा अपने बच्चे के लिए रख लेती है, उसका बच्चा तो निकाल लेता है सारा, तो हाथ से हम निकाल नहीं पाते, ठीक है, तो वो उसके लिए थोड़ा सा रख लेती है। लेकिन आदमी क्या करता है, उसको ऑक्सीटोसिन हार्मोन लगा के, जो उसने मतलब ज़बरदस्ती मतलब अपनी मांसपेशियों को मतलब खींच के रखा था और दूध को रोक के रखा था, ऑक्सीटोसिन हार्मोन के बाद वो उसकी मांसपेशियों को बिल्कुल ऐसे ढीला कर देता है और वो सारा दूध निकल जाता है, ठीक है। यानी गाय भैंस से दूध को निकालने के लिए, ठीक है, कौन से इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है? ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का, ठीक है, कौन सा? ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का। एक होता है LTH, कौन सा होता है? LTH होता है एक, ठीक है, LTH भाई, ये बनने में नहीं, सॉरी, ये बनने में मदद नहीं करता भाई, ये मतलब रिलीज करने में, क्या रिलीज करने में, बनने में नहीं, बनने में तो ये करेगा LTH, कौन सा होता है? LTH, ये होता है लैक्टोजेनिक, कौन सा होता है? ये करता है दूध बनने में मदद, इसको बोलते हैं लैक्टोजेनिक। लैक्टो वर्ड आपने पढ़ा होगा ना, दूध से संबंधित लैक्टो वर्ड जो है, और दूध जनक बोलते हैं इसको, कौन सा? दूध जनक। ऑक्सीटोसिन क्या करता है? मिल्क रिलीज, यानी दूध को रिलीज करने में, दूध को रिलीज करने में यानी निकालने में, ठीक है। ऑक्सीटोसिन निकालने में, वो मैंने आपको बता भी दिया था, गाय में से रिलीज करने में, वो मैं गलती से लिख गया यहाँ पे, दूध बनने में LTH करता है, लैक्टोजेनिक हार्मोन, ठीक है। LT मतलब लैक्टोजेनिक, H से हार्मोन, लैक्टोजेनिक ये लिख भी दिया मैंने। दूध जनक हार्मोन होता है, ठीक है, दूध का जनक का, यानी डिलीवरी के दौरान LTH क्या करता है? दूध को दूध बना देता है, मतलब, ठीक है। पता क्या, जो मतलब वक्ष होते हैं ना, उसमें दूध स्टोर नहीं रहता, मतलब सॉरी बनता नहीं है, उसमें स्टोर रहता है, ठीक है, उसमें स्टोर रहता है, बनता नहीं है, ठीक है।
और उसके बाद दूध जनक होता है और फिर रिलीज कौन सा करता है, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, और ये प्रसव पीड़ा को भी क्या कर देता है, मतलब कम कर देता है। ठीक है, इसके बाद एक इसको मिटा देगा भाई, चलो ये एक बार पूरा कर लेते हैं, उसके बाद इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इसको मिटा ही देते हैं ना। ठीक है यार, लग रहा है थोड़ा सा, 1 मिनट भाई होल्ड कीजिएगा। देखते हैं, इसके बाद होता है STH, इसको बोला जाता है सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, चल हार्मोन तो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कौन सा, सोमैटोट्रोपिक, ये होता है सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। ये क्या करता है, मतलब इसमें है ना क्या होता है, अब देखो हमारी जो शरीर है ना, हमारा जो शरीर है वो कौन सी सेल का बना हुआ है, हमारा जो शरीर है वो 99 सोमैटिक सेल का बना हुआ है। पहले हम सेल के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। सोमैटिक सेल यानी कायिक कोशिका, कायिक का मतलब काया, जिसकी हमारी काया बनी हुई है ना, शरीर बना हुआ है, वो कौन सी सेल का बना हुआ है, कायिक कोशिका यानी सोमैटिक सेल। ठीक है, 99%। तो आपको 1% क्या होता है, वो 99, 1% और 99%, तब जाके 100% बनेगा ना। ये 1% होता है जनन हार्मोन। कौन से, जनन हार्मोन, जनन। और ये 99 कायिक यानी, ठीक है, जनन हार्मोन और कायिक, कायिक कोशिका। ठीक है, ये करता क्या है, ये कर मेन देखिए, जिसमें है ना, जो जिसमें जनन हार्मोन तो मतलब थोड़ा सा ज़्यादा बनेगा ना, क्या, जनन हार्मोन, सोमैटोट्रोपिक जो सेल वो होते हैं, हार्मोन होते हैं, जिसमें ज़्यादा रिलीज होगा, ज़्यादा निकलेगा, उसमें क्या होगा कि उसका जो शरीर है ना, उसका जो शरीर है वो बहुत ज़्यादा राक्षस के जैसा हो जाएगा। कैसा मतलब, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ठोट तकड़ा हो जाएगा। जैसे खली है, क्या, खली। अब खली जो है उनके मतलब सॉरी भाई, उनकी जब मतलब जब वो उनका जब पेट में होंगे वो, तो उस दौरान क्या, उस जब मतलब ज़्यादा हार्मोन कौन सा निकला था, सोमैटोट्रोपिक। ठीक है, जब गर्भवती जब महिला होती है उस दौरान उसके मतलब उस सोमैटोट्रोपिक हार्मोन अगर ज़्यादा निकलता है तो क्या होगा, जब जनन कोशिकाएं ज़्यादा निकलेंगी, यानी 1% की सोमैटोट्रोपिक सेल ज़्यादा मतलब हार्मोन ज़्यादा निकलेगा, तो उसका शरीर कैसा हो जाएगा, राक्षस, यानी कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लंबा ठड़ा। ठीक है, यानी कि मेन हम क्या कह सकते हैं, शारीरिक वृद्धि, शरीर की वृद्धि, क्या, शरीर की वृद्धि। ठीक है, कौन सा, STH हार्मोन। ठीक है, देखते हैं आगे, हो गए। ठीक है, ये सब किससे निकलते हैं, ये सब जो है कहाँ से निकलते हैं, हमारे पीयूष ग्रंथि से निकलते हैं। कहाँ से, पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं सभी। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आ गया नंबर 4, ये तो वो था ना। ठीक है, आ गया नंबर 4। अब आता है ये STH है, ये आएगा ये तो STH है, TSH, सॉरी भाई,
TSH, ठीक है, TSH इसको बोलते हैं थायरोक्सिन स्टिमुलेटिंग, क्या, थायरोक्सिन स्टिमुलेटिंग, थायरोक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, हार्मोन। ये क्या करता है, ये होता है, देखिए मतलब ब्रेन की हमारी पूरी होगी 3, ये 4th आ गई, ये 3 वो थी ब्रेन की। ये आती है थायराइड, थायराइड हमारे गले में होती है यहाँ, ठीक है, ये मतलब करीब कुछ कुछ इस समान होती है, देखो ये कुछ कुछ मतलब ऐसी होती है, ये एच के आकार की, किस आकार की, एच के आकार की होती है, ठीक है, कैसी होती है ये, एच के आकार की ये होती है। ये क्या करती है, देखिए ये जो है ना, मतलब हमारे यहाँ गले में होती है, ठीक है, यहाँ गले में होती है, और इसमें है ना एक मतलब ये किससे ज़्यादा एक्टिव रहती है, आयोडीन से। इस ग्लैंड को क्या चाहिए, सॉरी वो तो गया था मैं, ऐसे बता रहा था आपको क्या चाहिए ज़्यादा, मतलब आयोडीन चाहिए इसको, क्या चाहिए, आयोडीन। आयोडीन कैसे मिलेगा, नमक से, ठीक है, कहाँ से मिलेगा, नमक से। एक मिनट रुकिएगा, क्या चल रहा है पीछे, देखिएगा भाई, ठीक है, एच के आकार का, वो तो हमने पढ़ लिया ना, एच के आकार का होता है, ठीक है, और कहाँ मिलता है ये, थायराइड, यानी थायराइड, ठीक है, यानी हमारे यहाँ गले में। इससे है ना एक हार्मोन निकलता है, कौन सा, कैल्सिटोसिन, कैल्सिटोसिन। ये कैल्सिटोसिन क्या करता है, ये करता है कैल्शियम प्लस कैल्शियम और क्या, फास्फोरस, ठीक है, कैल्शियम फास्फोरस, इसकी मात्रा को क्या करता है शरीर में, मतलब इसकी मात्रा कौन बढ़ाता है, कैल्शियम को, फास्फोरस को, जो हमारी थायराइड ग्रंथि है ना, पूरे शरीर में कहीं भी कैल्शियम और फास्फोरस चाहिए होगा ना, वो इससे मांगेगी, थायराइड ग्रंथि से मांगेगी, कैल्शियम दो, कैल्शियम दो, कोई भी हड्डी होगी, कुछ भी हो गया, तो ये क्या करेगा, ये डायरेक्ट नहीं देता उनको, ये कहाँ मतलब सिग्नल भेजेगा, माइंड को सिग्नल भेजेगा, माइंड में सिग्नल, वो क्या करेगा, पीयूष ग्रंथि को बोलेगा भाई थायराइड को बोलो, उस बंदे को क्या दे, जिस चीज़ की ज़रूरत है, मतलब कैल्शियम की, फास्फोरस की, ठीक है, उसका निर्माण करे। और ये क्या करता है, ये बीपी को भी कंट्रोल करता है, किसको करता है, ये बीपी को भी मतलब क्या करता है, ये कंट्रोल करता है, ठीक है, किसको, बीपी को भी कंट्रोल करता है। अब आप ये क्या बताइए, कहने लग जाओ कि बीपी को तो और भी बहुत सी चीज़ें कंट्रोल करती है, लेकिन पता क्या बात है, हमारा शरीर है ना, को खुद एक तंत्र है, वो किसी एक के कारण नहीं चल रहा है, उसको हर एक चीज़ जो है धीरे 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 धीरे। अब गाड़ी है, एक बात बताओ, पेट्रोल अपनी एक जगह रखता है, अगर गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं डालेंगे गाड़ी नहीं चलेगी, ठीक है, गाड़ी का रेस टूट जाए गाड़ी नहीं चलेगी, गाड़ी का क्लच टूट जाए नहीं चलेगी, ठीक है, गाड़ी का ब्रेक चल तो जाएगी लेकिन रुकेगी नहीं, फिर हैंडल टूट जाए गाड़ी बेकार है। तो इसीलिए हर चीज़ है ना ऐसे, मतलब एक दूसरे को क्या कर रही है, तंत्र है ये, ठीक है, मतलब हर चीज़ बीपी को भी क्या करता है, ये कंट्रोल करता है, ठीक है। कौन सा हार्मोन निकलता है, कैल्सिटोसिन। इसके बाद आता है पैराथायराइड,
कौन सी? पैराथायराइड ग्लैंड। ठीक है, ये क्या होती है? ये जैसे ये है ना थायराइड, जैसे ये थायराइड है ऐसे, ठीक है, इसको ऐसे उल्टेंगे ना, इसके ऐसे उल्टेंगे, इसको बैक साइड करेंगे तो इसके बैक साइड में है ना ऐसे इधर चारों कोने में है ना छोटी छोटी मिलेगी ऐसे दाने के समान, मटर के दाने के समान, यहाँ 4 वो मिलेंगी, वो छोटी छोटी है पैराथायराइड। कौन सी? पैराथायराइड। ठीक है, कौन सी होती है ये? पैराथायराइड ग्लैंड होती है। और ये जो ग्लैंड है ना ये पीयूष ग्रंथि के कंट्रोल से बाहर होती है। कहाँ से? पीयूष ग्रंथि के, पीयूष ग्लैंड के कंट्रोल से बाहर। पीयूष ग्लैंड के कंट्रोल से बाहर ये होती है। ठीक है, इसके बाद आता है थाइमस ग्लैंड। कौन सी है? थाइमस ग्लैंड। ठीक है, ये कहाँ पाई जाती है? ये वक्ष गुहा में पाई जाती है, यानी यहाँ छाती में बीच में, बिल्कुल मतलब ये जो हड्डियों का ढांचा है ना हमारा, इसके बिल्कुल बैक साइड में, यानी कि हड्डियों के मतलब पीछे। ठीक है, कहाँ पाई जाती है? वक्ष गुहा में। वक्ष गुहा में ये पाई जाती है। ठीक है, इसको एक और बोलते हैं कि इसको बोलते हैं एक और था वही थैरोसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? थोरेसिक कैविटी भी इसको बोलते हैं। ठीक है, ये करती क्या है? ये पहले भी पढ़ चुके हैं, प्रोटीन का निर्माण करती है। किसका? प्रोटीन का निर्माण। प्रोटीन का निर्माण करती है। कब तक? 15 वर्ष तक, बच्चे के मतलब बच्चे में 15 वर्ष तक प्रोटीन निर्माण। पंद्रह वर्ष तक। ठीक है, कब तक करती है? 15 वर्ष तक। ठीक है, उसके बाद ये मतलब प्रोटीन नहीं बनाती। ठीक है, यहाँ तक पढ़ लिया हमने। कितनी होगी ये? 6 ग्लैंड होगी। कितनी? 6 होगी ना? हाँ, यहाँ तक 6 हो गई है। देखते हैं अभी एक बात बताओ, हमने पहले देखते हैं ब्रेन पढ़ा ना? ब्रेन में कौन सी थी सबसे पहले? हाइपोथैलेमस। दूसरी कौन सी थी? पीनियल। एंड थर्ड वन ये तो पीनियल होगी। थायराइड, पीनियल, एक थी पीयूष यानी पिट्यूटरी। ये होगी ब्रेन की। ठीक है, कितनी थी? 3 ब्रेन में थी। ठीक है, उसके बाद कौन सी थी? 4th ये थी थायराइड, यानी कहाँ? गले में। यानी फिर तो सिंगल आ गई ना? नहीं भाई, 2 है ना थायराइड इसमें, गले में 2 है। कौन सी? एक तो ये होगी TSH। ठीक है, कौन सी? थायराइड ग्लैंड है। थायराइड इसको बोलते हैं थाइमस भी, यानी दूसरा पैराथायराइड।
कौन सी है, इसी का है ये तो, यहीं लिख देते हैं। पैराथायराइड, ठीक है। ये कभी आप ये सोचो ये क्या लिख रहा है भाई, कुछ नहीं है ये, ठीक है। 5 हो गई। एक हमने अभी पढ़ा थाइमस ग्लैंड, यानी ये सिंगल है। थाइमस ग्लैंड 6 हमने पढ़ ली, 6 पढ़ ली ना। अब चलते हैं आगे। एक होती है, ये कौन सी आएगी, 7 नंबर आएगी ना, हाँ 7 आएगी, 6 होगी। एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल, एड्रिनल यानी अधिवृक्क। अब देखो वृक्क किसको बोलते हैं, वृक्क बोलते हैं, वृक्क किडनी को, ठीक है। अधि मतलब ऊपर, वृक्क मतलब वृक्क, वृक्क, और ये क्या है, अधि यानी ऊपर, तो किडनी के ऊपर पाई जाती है ये। जैसे मान लीजिए ये अगर किडनी है ना, ये अगर किडनी है तो यहाँ पाई जाती है ये, किडनी के ऊपर। कहाँ, ऐसे किडनी के ऊपर पाई जाती है ये, ठीक है। कौन सी, एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। ये क्या करती है पता, ये जो है ना बीपी को एकदम कंट्रोल कर देती है। क्या, बीपी को एकदम से, एकदम कंट्रोल, एकदम का मतलब जस्ट बिल्कुल। जैसे देखो अगर कभी 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 क्या होता है पता, हम बाइक पे जा रहे हैं, बिल्कुल प्यार से जा रहे हैं, ठीक है, प्यार से जा रहे हैं। मान लो आपने नई बाइक कटवाई है या गाड़ी कटवाई है, नई गाड़ी कटवाई है, ठीक है, नई गाड़ी कटवाई है, आप जा रहे हो गाड़ी चलाते हुए आराम से, ठीक है। इधर से कोई मान लीजिए कोई बाइक वाला आ गया और सीधी गाड़ी में सीधी ठोकी साइड से, मतलब आप आराम से जा रहे हो, साइड ठोकी, आप क्या करो, एकदम से आपको गुस्सा है ना, बीपी यहाँ आ जाएगा बिल्कुल उतरते, ये कर दूंगा, मैं कर दूंगा, दे गुस्सा में गुस्सा, दे गुस्सा में गुस्सा, को 2 आप खाए 4 उसका मारे, है ना। ये एकदम से बीपी कहाँ से आया, ये एड्रिनल ग्लैंड। क्या मतलब, लड़ाई एकदम, तो इसको बोलते हैं लड़ो, लड़ो मरो, सॉरी लड़ो मरो नहीं, लड़ो उड़ो, फाइट एंड फ्लाइट, हिंदी में लिख देता हूँ ना, इंग्लिश में, सॉरी। कौन सी, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन इसको बोलते हैं, ठीक है। और इसको और भी बोलते हैं इसको जीवन रक्षक, और क्या बोलते हैं इसको, जीवन रक्षक की भी इसको क्या होता है बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, जीवन रक्षक, फाइट एंड फ्लाइट, ठीक है। और भी इसका बोला जाता है ऐसे, डू एंड डाई, करो या मरो, क्या, डू एंड डाई, ठीक है। और लाइफ सेविंग में बोलते हैं, वो तो जीवन रक्षक की बात होगी, लाइफ सेविंग, जीवन रक्षक, ठीक है। मतलब ये होगी एड्रिनल ग्लैंड, इसको बोलते हैं, ठीक है। चले आगे, इसको मिटा दे भाई, मिटाना तो पड़ेगा तभी आके समझा जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां तक हमने पढ़ लिया। अब जो एक और ग्लैंड है ना, इसमें एक और ग्लैंड है, वो क्या है, वो
इंडोक्राइन भी है और वो एक्सोक्राइन भी है, यानी उसको कहते हैं मिक्स्ड, यानी हेट्रो, कि हेट्रोक्राइन भी उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेट्रोक्राइन, जो मतलब कि मिक्स होती है। वो कौन सी है? 7 होगी ना, 8, यानी गोनाड, गोनाड ग्लैंड बोलते हैं इसको। ठीक है, कौन सी बोलते हैं? गोनाड ग्लैंड। ये कौन सी होती है? ये जनन ग्रंथि होती है, जनन ग्रंथियां। ठीक है, अब जनन ग्रंथि देखो, अब मेल में और फीमेल में तो अलग अलग होगी ना जनन ग्रंथि। जब जनन अंग अलग अलग है तो जनन ग्रंथियां भी जो अलग अलग होंगी, सीधी सी बात है। अब देखो थायराइड है, महिला में भी वही होगा जो पुरुष में भी वही होगा। ठीक है, लेकिन ये अलग होगा क्योंकि मेल में जो है ना, मेल में जनन ग्रंथियां कौन सी होती है? देखो एक बात यार, कि कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि सभी हार्मोन क्या है भाई। ये क्वेश्चन आता है कि प्रोटीन है या एंजाइम है, कुछ भी है, तो इसका आंसर है हार्मोन। सभी हार्मोन क्या है? प्रोटीन है। क्या क्या है? प्रोटीन। लेकिन जो इससे निकलता है वो प्रोटीन नहीं है। क्या? सभी हार्मोन क्या है? यहां लिख देता हूं एक स्पेशल, सभी हार्मोन क्या है? प्रोटीन। ठीक है, क्या? प्रोटीन है। मेल में अब देखो, मेल में मेन जो अंग कौन सा था? अब मेल में जो होता है ना, देखो प्रोटीन और वो तो है नहीं है। ठीक है, ये प्रोटीन नहीं है, प्रोटीन नहीं है तो और क्या है? ये क्या है भाई? प्रोटीन ये नहीं है तो ये क्या है? ये स्टेरॉइड है। क्या ये? स्टेरॉइड है। ठीक है, मेल में कौन कौन सा होता है? यानी पुरुष में टेस्टिस, इसको बोलते हैं वृषण। ठीक है, इससे निकलता है क्या? गोनाड ग्लैंड से बोलते हैं इसको। ठीक है, टेस्टिस से निकलता है क्या? यानी सॉरी, मतलब कौन है? टेस्टिस है मेल में। ठीक है, और फीमेल में मेन क्या है? फीमेल में ओवम, सॉरी ओवरी। क्या है? ओवरी। ठीक है, वो तो सेल हो जाएंगी ना, सोमैटोस्टेटिक सेल हो जाएंगी, वो तो जनन कोशिकाएं। ठीक है, 1% जो हमने पहले पढ़ी थी। मतलब अगर इसमें हम स्पर्म और इसको उसमें ओवम में अगर देखें तो वो तो फिर सोमैटोस्टेटिक सेल हो जाएंगी ना। ठीक है, ये क्या है? टेस्टिस है, और इसमें पुरुष में, महिला में ओवरी है। ठीक है, ये ओवरी है। ठीक है, यहां तक हमने 8 तो है कर लिए। टोटल कितनी है? ये टोटल 9 ग्लैंड है। एंडोक्राइन कितनी है? 9। इसको मिटा देते हैं अब, इसको भी मिटा देते हैं। देखिए 9वीं कौन सी है? 9वीं है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज हम नाम से रूबरू में पहले पढ़ चुके हैं पाचन में। ठीक है, इसको बोलते हैं अग्नाशय। ठीक है, क्या है? अग्नाशय। देखो जो ऐसे था, और एक यहाँ पे थी ना एक ग्लैंड ऐसे। ठीक है, यहाँ पे थी। ये क्या है? ये पेनक्रियाज है। ठीक है, कौन सी है? पेनक्रियाज, यानी अग्नाशय। इसमें से हार्मोन निकलता है। देखो ये जो है ना, इसमें से हार्मोन भी निकलता है, और इसमें से और क्या निकलता है? मतलब
एंजाइम भी निकलता है। ठीक है, क्या निकलता है इसमें से? हार्मोन भी निकलता है और एंजाइम भी निकलता है। इसको ये कौन सी है? मिक्स्ड ग्लैंड। सॉरी भाई, ये मिक्स्ड ग्लैंड नहीं है, ये मिक्स्ड ग्लैंड है। मिक्स्ड, या इसको बोलते हैं हेट्रोक्राइन। हेट्रोक्राइन, ठीक है, क्या बोलते हैं? हेट्रोक्राइन। ठीक है, ये क्या करती है? हार्मोन भी निकालती है और एंजाइम भी निकालती है। दोनों यही लिख देता हूँ, हार्मोन और एंजाइम। ठीक है, दोनों को ये निकालती है। ठीक है, अब देखो एंजाइम कौन सी निकालती है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एंजाइम निकालती है लेट, यानी लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। ठीक है, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। ठीक है, अब देखो इनमें जो है ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है? प्रोटीन का, ये वसा का, और ये ग्लूकोज का। ठीक है, ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं ना, अब इसके बारे में तो हमें पढ़ना नहीं है। हार्मोन कौन से निकालती है? ये हार्मोन ये निकालती है एंजाइम, और हार्मोन निकालती है ये कौन सा था वो? अल्फा बीटा गामा। कौन सा? ऐसे आएगा ना, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, कौन सा है? अल्फा बीटा गामा, है ना। अल्फा बीटा गामा ये क्या करती है? हार्मोन निकालती है। अब इनको देखना है हमें। हमने पहले जब वो पढ़ा था ना पाचन तंत्र, उसमें इनका काम था, हम ये पढ़ चुके हैं लेट, इसके बारे में हमें नहीं पढ़ना है, ये हमने छोड़ दिया था। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ का चैप्टर है हार्मोन का। अब देखते हैं अल्फा बीटा और क्या? गामा। अल्फा जो है, अल्फा क्या काम करता है? अल्फा ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देता है। क्या करता है? शरीर में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देता है। ठीक है, क्या करता है? ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। ठीक है, और बीटा क्या करता है? ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। क्या करता है? कम करता है। अल्फा ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है, बीटा कम करता है, और गामा क्या करता है? गामा करता है इंसुलिन को कंट्रोल। किसको? इंसुलिन को। ठीक है, नहीं भाई, अच्छा हार्मोन तो वो तो बताया नहीं मैंने आपको। हाँ ये तो ठीक है। ओह ये तो वैसे ही मिटाए भाई। चलो, ये क्या कौन सा हार्मोन निकालता है? ग्लूकेगान। ग्लूकेगान हार्मोन निकालता है। ये क्या करता है? ये ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देता है। बस ठीक था, ये मैंने गलती हुई इधर ही लिख देता है ये ग्लूकेगान। ठीक है, क्या करता है? ये ग्लूकेगान निकालता है, और वो क्या करता है? ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देता है। और बीटा क्या करता है? इंसुलिन, इंसुलिन का निर्माण करता है। वो क्या करता है? ग्लूकोज के लेवल को घटा देता है। क्या? ग्लूकोज के लेवल को घटाता है। कौन सा? इंसुलिन। ठीक है, कौन सा करता है? इंसुलिन। अब देखो, अब आपने देखा होगा कि जो शुगर के मरीज होते हैं ना, शुगर के मरीज, ठीक है, शुगर के जो मरीज होते हैं उनमें है ना, इसमें क्या होता है? इंसुलिन में, इसमें जिंक होता है। कौन सा होता है? जिंक होता है इसमें।
शुगर का, जब जिसका शुगर बढ़ जाए ना, शुगर बढ़ जाए, उसको क्या करते हैं, एक डॉक्टर क्या करता है, इंसुलिन का इंजेक्शन लगाता है। किसका? इंसुलिन का। मेनली वो इंसुलिन का इंजेक्शन लगाता, वो जिंक का इंजेक्शन लगाता है, जिंक होता है उसमें, ठीक है। आपने सुना होगा, यानी कि जो शुगर का मरीज हो ना, कि जामन तो रामबाण है उनके लिए, है ना, जामन तो रामबाण है। खाने हम तो ये वो कहेंगे भाई यह तुम्हारे खातर मतलब अमृत है नी। और जब वो बात बारी आओगी नी, चौल खाने हो, मिठा खाने होगा, फिर खाने आने के कहोगे अरे खा पी कर मरना देना है नी। और जब ये 2 दिन दवाई ना लिया तना फकी करनी, तना वो नहीं, है नी। मतलब हर एक के घर में ये कोई वो नहीं है, ठीक है। और चावल खाने से मना कर दो, चाहे मिट्टी पीने से थोड़ा मना कर दो, ले तो हमको ये करने लग गया, वो करने लग गया, है ना। मतलब ये थोड़े जो है, क्योंकि ये जो है ना शुगर तकरीबन मोस्टली हर एक घर में कोई ना कोई मिल जाएगा इसका मरीज, ठीक है। ये क्या करता है, मतलब ग्लूकोज के लेवल को घटाता है, ठीक है। ग्लूकोज के लेवल को क्या करता है, घटाता है। और शुगर बढ़ता कैसे है, देखिए, जब चावल खाते हैं ना, चावल खाते हैं, मिठा खाते हैं दबा के, उससे क्या होता है, उससे ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। यानी उसमें क्या होता है, ग्लूकेगान होता है, मतलब उसमें ये निकलेगा अल्फा, या और क्या करेगा, ये ग्लूकेगान को छोड़ देगा और ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देगा, ग्लूकोज के लेवल को क्या करेगा, बढ़ा देगा। फिर उसने हाय मर गया, डॉक्टर के पास ले जाएंगे, डॉक्टर के पास क्या करेगा, फिर उसको एक इंसुलिन इंजेक्शन लगाएगा। उस इंसुलिन में क्या होता है, उसमें जिंक होता है, क्या होता है, जिंक। वो जिंक क्या करता है, उस ग्लूकोज के लेवल को डाउन मार देता है, ग्लूकोज के लेवल को डाउन कर देता है। खैर ठीक है, जामुन भी अच्छे हैं, वो मतलब मेहनत वो करते हैं, थोड़ा अच्छा काम करते हैं। बका ये बात ठीक है, जामुन का सीजन है ना, उनको जामुन खाने चाहिए ज़्यादा, लेकिन खाने से ज़्यादा उसको परहेज भी थोड़ा ज़रूरी करना चाहिए चावल से, मिट्ठे से, ठीक है। क्योंकि वो अब इसकी मात्रा बढ़ाए जाओगे, इसने लिए जाओगे, मतलब क्या करेगा, यू हार्मोन तो बढ़ाता रहेगा, दूसरे का इंजेक्शन लगाते रहेंगे, यू डाउन करता रहेगा, तो शरीर में दिक्कत अपने आप होनी है भाई। मानते हो बात आप? आपने कुछ चीज़ डाल ली है शरीर में और आप दूसरा इंजेक्शन उसका लगा रहे हो कि वो चीज़ शरीर पर इफेक्ट ना करे, तो वो कैसे नहीं करेगी? आप इस बात का जो आप थोड़ा सा सोच के देखिएगा कि वो कैसे नहीं करेगी। आपने कोई चीज़ शरीर में डाली या शरीर खाई है और आप क्या चाहते हो, आप इंजेक्शन लगा लो भाई, इस खाइए जो चीज़ खाई है ना स्वाद के लिए, इसका असर नहीं होना चाहिए शरीर पे, सिर्फ पेट भरना चाहिए और जीभ को अच्छा लगना चाहिए, सिर्फ इसका इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए शरीर पे, ठीक है। तो ऐसा गलत है ना, आप ना ही खाओ ना उसको, या हल्का फुल्का कभी कभी, ठीक है। तो अल्फा बीटा और ये क्या है, गामा क्या करता है, सोमेटोस्टेटिन किसका क्या, कौन सा निकालता है, सोमेटोस्टेटिन निकालता है। सोमेटोस्टेटिन क्या करता है, स्वांगीकरण करता है, स्वांगीकरण, ठीक है। क्या करता है, स्वांगीकरण मतलब जो भोजन खाया है ना, भोजन खाया है वो शरीर में कितना लगता है, शरीर उसको कितना एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं स्वांगीकरण। जैसे आपने देखा होगा किसी का अगर गामा सेल दिख रहा होगा ना, अल्फा बीटा गामा सेल, तो वो बंदा है ना खाएगा तो दबा के, लेकिन उसके शरीर में लगेगा नहीं, क्या लगेगा नहीं, यानी क्या नहीं हो पा रहा, स्वांगीकरण नहीं हो पा रहा। जो वो खा रहा है ना, उससे जो प्रोटीन मिनरल्स या विटामिन जो भी है, वो है ना शरीर क्या कर रहा है, मतलब एक बात बताओ, मान लो आप ऐसे खड़े हो, आपके ऊपर रपिए मतलब रपिए कोई फेंक रहा है ऐसे, भाई लो रपिए ले लो इतने वर्दी, आप पकड़ नहीं रहे हो उसको हाथों से, आप उसको हाथों से पकड़ नहीं रहे हो, तो क्या आपके हाथ में आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। वैसे ही शरीर है, हम शरीर में डाल तो रहे हैं न्यूट्रिशन, प्रोटीन या विटामिन जो भी, लेकिन हमारा शरीर क्या कर रहा है, ऐसे खड़ा है, ले नहीं रहा उसको।
तो क्या होगा, वो ऐसे वेस्ट हो जाएंगे, यानी फिर हमारे शरीर में क्या होगा, वो वेस्ट के जरिए बाहर निकल जाएगा। तो उसके लिए क्या होता है, डॉक्टर एक वो लिखता है जिससे गामा सेल सेट हो जाता है, बिल्कुल सोमैटोस्टेटिन हार्मोन अच्छे से निकलने लगता है, स्वांगीकरण अच्छे से होने लग जाता है। तो जो भी वो खाएगा प्रोटीन विटामिन उसका मतलब शरीर अच्छे से एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, अच्छे से एब्जॉर्ब करेगा। इसीलिए बोलते हैं ना कि खाना अच्छी तरह चबा चबा के खाओ, ताकि अंदर के जो शरीर है ना, यहाँ पे मेहनत कर लोगे ना थोड़ी सी, यानी 10 मिनट एक्स्ट्रा खाने में लगा लोगे, तो शरीर को अंदर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, अंदर शरीर को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, फिर अच्छे से पचेगा वो, ठीक है। ये सोमैटोस्टेटिन क्या करता है, स्वांगीकरण करता है, ठीक है भाई। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी का नेक्स्ट क्लास में। और वीडियो से संबंधित कोई भी आपका क्वेश्चन है, क्वेरी है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सभी का धन्यवाद।